तो एकदम टेस्टी टेस्टी शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 1 प्लेट चावल। तो यहाँ पे मैंने सुबह वाले चावल लिए जो पहले से बना के रखे हुए थे। यहाँ पे आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि चावल बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप चाहे तो चावल को उसी टाइम ही बना सकते हैं। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे गर्म चावल यूज नहीं करने। अगर आप चावल उसी टाइम बना रहे हैं तो चावल को एक प्लेट में बिखेर के उसको ठंडा कर लीजिए। उसके बाद हम इसके फ्राइड राइस बनाएंगे। तो इस रेसिपी की सबसे खास बात तो ये है कि इसको बहुत ही आसान है बनाना और ये फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। तो एकदम टेस्टी फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे गैस के ऊपर एक कढ़ाई। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लीजिए। यहाँ पे हमको बिल्कुल गर्मा गर्म कढ़ाई चाहिए। तो यहाँ पे कढ़ाई की गर्म होती है आप इसके अंदर 3 से 4 चम्मच तेल के ऐड कर देना। तो यहाँ पे तेल की गर्म होती है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसन और 2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। तो यहाँ पे गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रखते हुए सारी चीजों को अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अनुसार मिर्च को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 30 सेकंड के लिए मिर्च को भी सारी चीजों के साथ अच्छे से एक बार भून लेंगे। तो इसी स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा बारीक कटी हुई गाजर। यहाँ पे मैंने एक गाजर ली जिसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे गाजर डाल के भी इसको भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन हल्का सा दूर हो जाए। तो यहाँ पे हमको इस बात का ध्यान रखना है कि गाजर को हमको बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा पकाना है। 1 मिनट गाजर को पकाने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च लिए जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा प्याज। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए जिसको मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना बारीक कटी हुई बीन्स। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बीन्स ली थी जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखते हुए सारी चीजों को हम अच्छे से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो सब्जियों के अंदर क्रंच है वो बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ पे हमको इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा ही पकाना है। तो बस यहाँ पे आप सब्जियों को सिर्फ इतना ही पकाना है कि उसका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियों को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर कोई सब्जी आपको पसंद नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। अगर आप प्याज लहसुन नहीं पसंद करते तो आप इन दोनों को हटा के भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियों को हाई फ्लेम के ऊपर 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिमला मिर्च का कलर भी हल्का सा लाइट हो गया है और प्याज भी बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गया है। और इसी के साथ जो हमने बीन्स और गाजर डाली थी वो भी सारी अच्छे से पक गई है। बस इतना ही इसको हमको पकाना है और ज्यादा इसको हमको नहीं पकाना। तो जब भी हम फ्राइड राइस खाते हैं तो इसके अंदर जो सब्जियों का क्रंच आता है ना उससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको हमको पूरा नहीं पकाना, बस हल्का सा ही पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसी स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 चम्मच शेजवान सॉस। तो यहाँ पे शेजवान सॉस डाल के मैं इस तरह से इसको 1 मिनट के लिए और पका लूंगा। और इसी स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर ऐड कर देना 1 चम्मच लाइट सोया सॉस। तो यहाँ पे आपको लाइट सोया सॉस का यूज ही करना है, आप डार्क सोया सॉस यूज मत कीजिएगा, नहीं तो उसका कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। इस रेसिपी के अंदर ये सॉस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको डाल भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोया सॉस डाल के मैं इसको अच्छे से 30 सेकंड के लिए और पका लूंगा। अब आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 चम्मच रेड टमाटो सॉस। तो मान लीजिए अगर आप तीखा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो इसी स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीजों को मैंने बिल्कुल अच्छे से पका लिया और एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है। इसी स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर ऐड कर देना जो चावल हमारे बचे हुए थे। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे आप नमक बिल्कुल ध्यान से डालिएगा क्योंकि चावल के अंदर ऑलरेडी नमक डाला होता है। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा आधी छोटी चम्मच चीनी। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे आपको गैस को हाई फ्लेम पे रखते हुए सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पे आप इसको बहुत ही हल्के हाथ से स्टर कीजिएगा, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। तो यहाँ पे हमको इनको बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस 2 मिनट के लिए इसको पकाना है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें पहले से पकी हुई है। यहाँ पे हमको गैस को हाई फ्लेम पे रखते हुए सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल के ऊपर कितना सुंदर कलर आ गया है और खुशबू तो आप पूछो मत कितनी बढ़िया आ रही है। और ये लीजिए मैंने सारे चावलों को अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह से। तो ये लीजिए बिल्कुल हमारे घर पे बन के तैयार है, बिल्कुल एकदम होटल स्टाइल शेजवान फ्राइड राइस। तो आइए इसे फटाफट से करते हैं सर, बिल्कुल मसाला किचन स्टाइल में। आपने देखा